मुंबई से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सच में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को झटका दे दिया। कांटा लगा से घर घर में मशहूर हुई और रियलिटी शो की जान नहीं शेफाली जरीवाला सिर्फ 42 साल की उम्र में चल बसी। शुक्रवार की रात अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनके पति प्रयाग त्यागी उन्हें फटाफट बेलव्यू मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लेकर भागे। वहां डॉक्टर्स ने आते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहले तो सबको लगा कि कार्डियक अरेस्ट होगा, लेकिन अब आर.एन. कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लगता है कि शायद लो ब्लड प्रेशर की वजह से ये सब हुआ। आजकल की तेज जिंदगी और उल्टी सीधी दिनचर्या, ऊपर से स्ट्रेस, ये सब बीमारियों का खुला न्योता है। ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी बड़ी समस्या बनकर उभरी है। सबको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन, ये तो स्ट्रोक और निधन का कारण बनता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक नई स्टडी निकल कर आई है जिसमें लो बीपी को भी उतना खतरनाक बताया गया है। जी हाँ, लो ब्लड प्रेशर भी स्ट्रोक और उसके बाद निधन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ये बात अब रिसर्च से निकलकर सामने आ गई है। ये रिसर्च स्ट्रोक नाम की जर्नल में छपी है और इसमें ये तो साफ कहा गया कि जिनको दिल की बीमारी, कैंसर या डिमेंशिया है, उनके लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने बताया कि लो बीपी वालों के लिए स्ट्रोक के बाद सर्वाइकल मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर आदतों में स्मोकिंग भी शामिल हो। ये पहले से कोई हार्ट प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर ऊपर हो या नीचे, दोनों में डेंजर है। शुक्रवार रात शेफाली अपने घर पर थी। उनके पति प्रयाग त्यागी ने पुलिस को बताया कि शनिवार को घर में सत्यनारायण की पूजा थी, जिसके लिए शेफाली ने शुक्रवार को उपवास रखा था। उपवास तोड़ने के लिए उन्होंने एक दिन पहले बना हुआ खाना खाया और उसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। प्रयाग तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एंटी एजिंग टेबलेट यानी स्किन ग्लो टेबलेट और विटामिन टेबलेट के 2 बक्से मिले। परिवार ने बताया कि शेफाली ये टेबलेट्स बिना किसी डॉक्टर की सलाह पर ले रही थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई परेशानी नहीं सामना किया था। हालांकि पुलिस अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसमें निधन की असली वजह साफ होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए जिसको सुरक्षित रखा गया है। शेफाली जरीवाला के निधन के बाद उनके पुराने इंटरव्यू में सामने आया जिनमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी की मुश्किलों का जिक्र किया था। बिग बॉस 13 से निकलने के बाद शेफाली ने एंजाइटी से जूझने की बात कही थी। 2014 में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बिग बॉस के घर में कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत काफी चीजें दिक्कत भरी थी, एडजस्ट होने में काफी दिक्कत थी। तो ये सारी बातें निकलकर सामने आई। अब जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो उनके पति पराग को भी उन्हें बार बार कई बात जो है याद दिलानी पड़ती थी। शेफाली ने यह भी खुलासा किया था कि उन्हें एपिलेप्सिस यानी मृगी की बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए उन्होंने योगा का सहारा लिया था। उनका मानना था कि योगा ने उन्हें एंजाइटी से लड़ने में भी मदद की है। तो ये रिपोर्ट्स बहुत से लोगों के लिए आंखें खोलने वाला काम करेगी कि कई चीजें जो हम आम दिनचर्या में करते हैं उसमें गौर करने वाली बात यह है कि हम उसमें सावधानी बरतें। दिनचर्या में क्या कुछ शामिल है दवाइयों का, जो आज के समय घर घर खुद ही डॉक्टर बने रहते हैं, बिना डॉक्टरों के सलाह मशवरा के दवाई ली जाती है, उन पर भी सावधानी बरतें। क्योंकि लगता है कि खा लेंगे ठीक हो जाएंगे, क्या ही डॉक्टर से पूछना। आजकल हर कोई इंटरनेट की मदद से ही कहीं ना कहीं घर घर डॉक्टर बना हुआ है। तो सावधानी बरतिए और सतर्क रहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात, दिनचर्या को कहीं ना कहीं सबसे प्रायोरिटी पर रखिए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।